ये कहानी है एक राजा की और उसके साम्राज्य की। उस राजा का ऐसा साम्राज्य जिस पर किसी अपने की बुरी नजर थी। उस राजा का ऐसा साम्राज्य जो अपने रक्षक को ढूंढ रहा था। राजवीर के लिए आज बहुत बड़ा दिन था। राजवीर आज अपने उस बेटे को याद कर रहा था जिसे वो बहुत सालों पहले किसी गांव में छोड़ आया था। शायद आज राजवीर को अपने बेटे की सबसे ज्यादा जरूरत थी। आज राजवीर के सामने एक ललकार थी, वैसी ललकार जो उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचा रही थी। राजवीर को वो ललकार किसी अपने ने ही दी थी। मीरा, राजवीर की बेटी, जिसने राजवीर को ललकारा था कि अब आप युद्ध के लायक नहीं, अब आप बूढ़े हो चुके हैं, आप सत्ता छोड़कर किसी और को मौका दें। बात अब स्वाभिमान की थी। राजवीर चुनौती स्वीकार करता है और चल पड़ता है उस वक्त के सबसे खूंखार राजा से लड़ने। राजवीर को युद्ध में जीत मिलती है, लेकिन इस जीत के बाद से पूरे रायपुर का नक्शा बदलने वाला था। रायपुर आज शोक में गमगीन था। बीती रात राजवीर पर हमला हुआ था और राजवीर की जान चली गई थी। पूरा रायपुर बस इसी शोक में डूबा था कि राजवीर का कत्ल कौन करवा सकता है। दिन बीतते गए और रायपुर को अपना नया शासक मिला। मीरा, रायपुर की नई महारानी, जो राजवीर के बाद से सबसे बड़ी प्रबल दावेदारी पेश करती थी। मीरा को सारा राजपाट मिल गया था जिसकी उसने उम्मीद हमेशा से की थी। कुछ दिनों पहले मीरा की शादी हुई थी, लेकिन मीरा को कुछ और ही चाहिए था। उसे पूरे रायपुर की सत्ता चाहिए थी। वो अपने पति के साथ मिलके कुछ ऐसा निर्णय लेती है जिसकी भनक ना तो राजवीर को थी और ना ही पूरे रायपुर को। राजवीर का कत्ल मीरा ने ही करवाया था। आज से 25 साल पहले राजवीर की जिंदगी में खुशी आई थी मीरा के तौर पे। मीरा के जन्म लेते ही उसकी मां की मृत्यु हो गई। मीरा के पहले राजवीर का एक और बेटा था, लेकिन राजवीर उसे किसी गांव में छोड़ आया था। आखिर राजवीर ने अपने बेटे को, जिसका नाम विक्रम था, उसे किसी गांव में क्यों छोड़ा? मीरा के जन्म लेते ही रायपुर के सारे पंडितों ने यह भविष्यवाणी शुरू कर दी कि मेरा राजवीर के लिए बस एक दुर्भाग्य है। पंडितों ने पहले ही बता दिया कि राजवीर की मौत का कारण मीरा ही बनेगी। अब राजवीर मीरा को लेकर भारत के विभिन्न क्षेत्रों के पंडितों से मिलने लगा, लेकिन सबका जवाब एक ही आता कि मीरा ही तुम्हारी मौत का कारण बनेगी। तब जाकर राजवीर को लगने लगा कि वो अपने भाग्य को नहीं बदल सकता, लेकिन विक्रम को इन चीजों से दूर रख सकता है। राजवीर विक्रम को अपना उत्तराधिकारी मानता था, जो भविष्य में उसके बने बनाए साम्राज्य पर राज कर सके। अब समय आ गया था विक्रम को अपने साम्राज्य में वापस जाने का।